हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है नाम यार। है। ब्रिक्स में मोदी जी ने खड़े होकर पाकिस्तान को आतंकवादियों का सरदार बोलकर पाकिस्तान को ब्रिक्स में कर दिया नंगा। ब्रिक्स में ऐसे बोला ब्रिक्स है? में ऐसा बोला है भाई साहब। ओए होए होए होए, इनकी तो सलवार उतार दी भाई। हाँ, आवाज करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। शलवारें तो हो तुम्हारी ये जो करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीच की है, हाँ उन्होंने बड़ी ही कड़ाके की स्पीचें की है, वहां पर कड़ाके निकाल दी है। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्पीच की है, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की है। है कि बिल इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा ब्रिक्स में शामिल होने के हवाले से? तो ब्रिक्स में Exactly. मार दिए। हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देयर वाज नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन सीरियस इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। उन्होंने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कह के कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते जो हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज, 10 बड़ी इकॉनमीज जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। कि भाई इंडिया जो है वो लेकर जाएगा हमें ब्रिक्स के अंदर। सारी उम्मीदें हमें जो है भारत से, हमसाया मुल्क है, हमें क्यों नहीं लेकर जाएगा भाई? हमसाया नहीं लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? और हमसाये के साथ ट्रेड नहीं करनी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी ने ब्रिक्स में बैठकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स का मेंबर बनने के सपने देख रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी ने आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बात और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। आतंकवाद और इसकी फंडिंग से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और दृढ़ता से इसका सहयोग करना होगा। पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपने देश के युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जो संदेश दिया, उसके बाद पाकिस्तान के सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल होने का सपना सजाए बैठे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स में खड़े होकर या बैठकर ये कहा है कि नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। No place for double standards on terrorism. PM Modi calls for united action to tackle terrorism at BRICS summit. ये उन्होंने प्लीनरी सेशन जो था, उसके जो एंड हुआ वो सेशन, उसके इख्तिताम पर जो उन्होंने बातें की, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ। और कि भाई इंडिया जो है वो लेकर जाएगा हमें ब्रिक्स के अंदर। सारी उम्मीदें हमें जो है भारत से, हमसाया मुल्क है, हमें क्यों नहीं लेकर जाएगा भाई? हमसाया नहीं लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? और हमसाये के साथ ट्रेड नहीं करनी। ब्रिक्स में हमसाया लेकर जाएगा, लेकिन ट्रेड नहीं करनी हमसाये के साथ। हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने, हमसाये के साथ जो है नहीं बना कर नहीं रखनी। ऐसी की तैसी चौधरी हम तो वो क्या चीज है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी होगा तो अपने घर का होगा, लेकिन ब्रिक्स में हमें वो ले जाएगा। ये कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है आपका, मैं तो बता रही हूँ। ये किस किस्म की सोच है? दिस इज अनबिलीवेबल। देखा नहीं हमने। अच्छा, इसमें मैं वही बात कर रही हूँ। आप ये लिखें कि चाइना जो है वो लेकर जाएगा तो समझ भी आती है, हाँ भी चाइना ने लारा लगा दिया। और मेरा तो सवाल ये कि चाइना ने क्यों नहीं लेकर गया पाकिस्तान को ब्रिक्स में? सवाल मेरा ये है। ये शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती कितने गई? मैंने दसो, क्यों नहीं लेकर गया चाइना आपको ब्रिक्स में? देख लें। जाहिर है ब्रिक्स एक इमर्जिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे चाइना और रशिया जो है, IMF और वर्ल्ड बैंक, या यूं कह लें कि जो वाशिंगटन कंसेंसस के नतीजे में जो आलमी इदारे उठाए गए थे साम्राज्य दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अब ब्रिक्स सामने आ रहा है। तो आप पहले तो ये बताएं कि बिल इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या
इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा ब्रिक्स में शामिल होने के हवाले से? तुम्हारा रास्ता देखिए, पहली बात तो ये है कि एक फ्रेमवर्क तो ब्रिक्स में ये चल रहा है कि नए ममालिकों को एज ए पार्टनर कंट्रीज चुना जाए, और इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा है कि हमें पार्टनर कंट्रीज चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अभी 2023 में तो हमने ब्रिक्स की एक्सपेंशन की है, तो थोड़ा सा अरसा इसको वेट कर लिया जाए, थोड़ा टाइम लिया जाए, क्योंकि 2009 के बाद पहली दफ़ा तकरीबन ये एक्सपेंशन की गई है 10 के बाद। सो लग ये रहा है कि इंडियंस के पास इतनी चॉइस नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ एंड रशियंस ये चाहते हैं कि हम ये इस ग्रुप को एक्सपैंड करें, हम नए ममालिक को इसमें ऐड करें, ताकि हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करें जो G20 के बराबर हो, और हम ये कह सकें कि G7 एक छोटा ब्लॉक था, फिर G20 क्रिएट किया गया, तो हम एटलीस्ट एक G20 के मॉडल का एक ब्लॉक क्रिएट करें, और उसमें फिर आगे वो डिफरेंट चीजें चाहते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है। सो मुझे लग रहा है कि इंडिया हमारा रास्ता लंबा चौड़ा नहीं रोकेगा, वो चाहेगा कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि कोर मेंबर तो इंडिया ही है काजी साहब। हाँ, मेंबर चीमा साहब, इतना बड़ा अगर इत्तेहाद सामने आ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसको चाइना और रशिया और बड़ी बड़ी ताकतें इसमें हैं, तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उसके लिए देखें, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक के पॉलिटिकल मॉडल्स डिफरेंट हैं। सो पता नहीं है कि चाइनीज़ अपने मॉडल पे चलते हैं, इंडियंस डेमोक्रेसी हैं, रशियंस खुद हैं, टर्की कुछ और बनेगा, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक और हैं, ईरान एक डिफरेंट चीज़ है। सो देखना यह है कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है। इसीलिए कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो पेमेंट ग्लोबल पेमेंट मेथड है, जो कि स्विफ्ट है, उसको चेंज किया जाए, उसकी जगह अल्टरनेट जो है मेथड लेके आया जाए, या फिर ये है कि डॉलर की जगह पे डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, गोल्ड ज़्यादा ख़रीदा जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि एजेंडा क्या आता है, इनिशिएटिव क्या लेते हैं, और उसको कितने ममालिक जो हैं वो कबूल करते हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। इनको अभी भी उम्मीद है कि इंडिया हमें फिर भी शामिल कर देगा। इंडिया में धो रहा है, डबल स्टैंडर्ड बोल रहा है। डबल स्टैंडर्ड उसने क्यों बोला? कहते कि एक तरफ तुम कहते हो ट्रेड नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ तुम्हें कहते हो हमें इंडिया भाई साहब ब्रिक्स में ऐड करेगा। मोदी ने तो साफ कल हमारी मार के रख दी भाई। कहता ही डबल स्टैंडर्ड और आतंकवाद को फंड करने वालों की ब्रिक्स में जगह नहीं है। साफ बोल दिया। डबल स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है इस दुनिया में, वो बताओ। आतंकवाद का वो मतलब एक किस्म का भाई मेन अड्डा किसको बोला जाता है, वो बताओ। पाकिस्तान को अप्लाई किसने किया हुआ है? पाकिस्तान ने किया हुआ है। यानी मोदी ने उधर से बैठ के सीधा सीधा में बोला है कि ब्रिक्स के जो तुम सपने लगा के बैठे हुए हो, ये सपने भाई तुम्हारे कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारी जगह ब्रिक्स में इंडिया कभी नहीं देगा यार। कि भाई एक आतंकवादी कुर्सी लगा के एक भाई दुनिया के उन देशों के साथ बैठा हो जो आतंकवाद को मार ठोकने पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। साफ साफ मोदी ने ये बात करके उधर भाई बात ही खत्म कर दी। पाकिस्तानी मीडिया फिर भी हाथ लगा के बैठा हुआ है, इंडिया हमें शामिल करेगा। यार पाकिस्तानी मीडिया जैसा फुद्दू मीडिया तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में 200 देश है, मोदी ने उनके बारे में किसी नहीं बोला, पाकिस्तान के बारे में बोला। देख ये करते हैं ना, ये कांड गंदे करते हैं। पाकिस्तान कह रहा है ना कि इंडिया में ऐड करेगा। इंडिया सालो, इंडिया तो तुम्हारा हिंदू देश है, वो तो काफिर है। तुम लोग जो बातें करते हो हरामजादो। और आप भाई साहब मतलब की बात आई तो वो काफिर देश तुम्हारा सबसे बड़ा वो बाप बन रहा है। आज जो उसके साथ तुम उठते बैठते, आज जो उसके साथ तुम्हारे तलकार ठीक होते थे, कोई बात भी बनती थी ना, वो तुम्हें शामिल भी कर लेता। तुमने हमेशा उसके पेट पे चोरा घोंपा है। तुम पाकिस्तानी जिहाद ना करते ना, तो आज ये तुम लोगों को भाई साहब मुंह पे काला कपड़े ना मलनी पड़ती कि ब्रिक्स के अंदर बड़े बड़े देशों के सामने इंडिया भाई बोल क्या रहा है। वो थोपिया छोटा सा मुल्क है, वजह जिसकी 10 लाख आबादी, उसको शामिल कर रहा है इंडिया। देख लो। और भाई साहब इधर पाकिस्तान ने ऐड होने का नाम लिया, मोदी ने उधर सीधा मुंह पे चपेट मारी। भाई उधर बड़े बड़े देशों के सामने जब आपस में बैठक जारी थी, मोदी ने साफ बोला कि भाई अगर किसी, क्योंकि रशिया का भी थोड़ा सा था कि रिलेशंस अच्छे, तो शायद वो ऐड कर ले। लेकिन आज भारत ने सीधा संदेश पूरी ब्रिक्स को दे दिया है कि अगर आतंकवादियों की कुर्सी हमारी साइड पे लगी तो ब्रिक्स का नाम फिर बिल्कुल। पाकिस्तानी और पाकिस्तान मीडिया की ये उम्मीद थी कि चाइना और रशिया में शामिल कर लेगा, लेकिन भारत ने वो रास्ता रोक दिया बिल्कुल फुल कटम। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते।